हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 45 लेकर आए हैं, जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो इसकी समाप्ति 1935 का अधिनियम के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1909 का अधिनियम को हम सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं। सांप्रदायिक अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। हरियाणा की स्थापना 66 में हुई थी। और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। और फिर है अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो यह 1976 में पारित किया गया था। हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस समय यहाँ के पीएम थी इंदिरा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में किस पर लागू होती है? तो यह लागू होती है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, यानी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो यह किया जाता है राज्य के विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो इसका नाम था रोज बैथ्यू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो यह रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो यह सीएल कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन, इसका फॉर्मूला होता है O3। यह समताप मंडल में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समुद्र तल से सर्वाधिक निची झील है। तो सर्वाधिक निची झील है मृत सागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यह होते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा पर आत्मनिर्भर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है?
तो यह हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डोंगरी। यह राजस्थान की नहीं, यह जम्मू कश्मीर की है। फिर है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं, सूची 1 को सूची दो के साथ सही सुमेल करें। ए में है विशाखापट्टनम, इसका हो जाएगा पोत निर्माण यानी कि 2। सेकेंड, बी में है मुरी, ये एल्युमिनियम के लिए है। फिर सी में है गुड़गांव, यह हो जाएगा मोटर गाड़ियाँ। और फिर डी में है पनकी, इसका हो जाएगा उर्वरक, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3। फिर चलते हैं अगले में, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले में है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है, अतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाल घाट, बोर घाट और फिर पाल घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। यह गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं यह एशियाई शेर के लिए फेमस है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, भारतीय यात्रा में फयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है। तो यह स्थित है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो यह होगा रावी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो यह की गई थी कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाना या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु दंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए में है प्रयाग पशस्ती हरिसेन, ये सही है। बी में है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये भी सही है। सी में है भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यह गलत है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा, इसका होगा स्कंदगुप्त। फिर चलते हैं अगले में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई लड़ी, तो यह तराइन में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तराइन का युद्ध 2 बार लड़ा गया था, पहला जो है वो 1911 में और दूसरा है 1912 में, सॉरी 1191 हो, 1191 और 1192 में। नेक्स्ट में है, मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? तो रक्स का मतलब है नृत्य, ऑप्शन ए। फिर है, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? तो यह की थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए। यह बंगाल के संस्थापक भी थे। फिर है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ चार्टर के द्वारा 1833 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
प्रथम विधि आयोग का गठन मैकाले ने किया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबना आंदोलन 1873 में ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था, ऑप्शन ए। फिर है लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? यह आर्य समाज के थे, ऑप्शन ए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। और डी में है प्रार्थना सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अबुल कला आज़ाद के द्वारा किस समाचार पत्र को संपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी। फिर है उपरोक्त स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन गद्दर पार्टी के साथ जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम बिहारी बोस, यानी ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। फिर है निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसका परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया, ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयबाजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था, ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकल कालो, ऑप्शन सी। फिर है मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो से संबंधित है, तो यह संबंधित है केरल से, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम होती है? तो CO2 की मात्रा सबसे कम होती है, ऑप्शन बी में है। फिर है पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है? तो यह जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, ऑप्शन सी। जिम्नोस्पर्म का मतलब है जिसके बीज बाहर होते हैं, और एक होता है एंजियोस्पर्म जिसके बीज अंदर होते हैं, उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ऑप्शन बी में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे को, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट में है अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ये एक हार्मोन का नाम है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो यह होता है तने में, ऑप्शन ए। फिर है नेक्स्ट में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा का अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह है पोटेशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होता है? तो यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है, ऑप्शन सी।
फिर है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो यह आभासी होता है, ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो यह होगा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी। द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और विद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, और है बल का हो जाएगा न्यूटन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, यह रासायनिक ऊर्जा से होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है, प्रकाश के विश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन बी। फिर है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असीम से रूप से उच्च, ऑप्शन डी। फिर अगला है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ, ऑप्शन डी। फिर है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला में हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, ये होगा 1966 से 1967 तक। फिर सेकंड में है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुई थी, 1969 में। और एक में है 20 सूत्री कार्यक्रम, इसका हो जाएगा 1975, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो यह राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो साख सृजन का जो कार्य है यह भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, तो यह संस्था है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी और यह शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसमें कुल देश 54 थे। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है महिला अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन ए। सी में है अस्पृश्यता का उन्मूलन से, यह आर्टिकल 17 में आता है। अगले प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी। फिर है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। वन सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ है, ये देहरादून में है। फिर है अगला क्वेश्चन, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन
के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवमंडल निचय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो यह 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट में। अर्थशास्त्र के व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो यह किया था रैग्नर फ्रिश, ऑप्शन नंबर सी, रैग्नर फ्रिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मंदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर तथा डिवेंचर्स, ऑप्शन डी। फिर है अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो यह हो जाएगा रयानी बर्नावी, ऑप्शन ए। फिर है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर में थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे नंबर में थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड। फिर है, मैंग्रोव वन में जरायुजता का परिणाम होता है? तो यह हो जाएगा अंतर्जातीय स्पर्धा, ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो यह जलवायु यानी क्लाइमेट पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी। फिर है, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गेट है? तो नॉर गेट है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यह कंप्यूटर से रिलेटेड है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो यह हो जाएगा हीलियम। टोटल यह मतलब नोबेल गैस है, टोटल नोबेल गैस 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे इटली में, ऑप्शन सी। फिर है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इनकी पहली रचना का नाम गोदान था और यह वाराणसी से थे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा थी? इसकी आत्मकथा थी सेन वॉर्न, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICTP रामानुजन पुरस्कार में उत्कृष्ट के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? तो यह गणित से थे, गणित इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन, ऑप्शन बी। फिर है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो यह हुआ था 1991, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले में को हवा दी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला और आखिरी प्रश्न है, उस्ताद बिंदु खां इनमें से किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? तो यह है सारंगी, ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।